बस्तर, जहां पहाड़ों की ऊंचाइयों पर भी श्रद्धा झुकती है। बस्तर के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक, लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर विराजमान गणेश जी, जहां पहुंचना सिर्फ सफर नहीं, एक अनुभव है। अभी जो आपने देखा वो सिर्फ एक झलक थी, असली सफर तो अब शुरू होता है। सुबह की ठंडी हवा और खाली सड़कें और एक ही मंजिल, ढोलकल गणेश। तो भैया जी, इतने ठंड में निकले हैं तो थोड़ा गर्म होना भी जरूरी है, कहीं पहुंचते तक हम ठंडे ना हो जाए। और हाँ, रास्ता तो कच्चा था लेकिन जज्बा एकदम पक्का था। भाई एंट्री करा लेते हैं फटाफट से। और ठंड के मारे अपना भाई आग सेक रहा है। अरे यार, तेरे को क्या चाहिए बता, क्या चाहिए तेरे को? कुछ चाहिए क्या? नहीं लाया हूँ कुछ, लेकिन मैं, अरे यार हो गया भाई कालू। क्या छोटू, ठंड लग रहा है? तेरा आग बड़ा गजब है यार। अरे देखो ना, एकदम इधर देख, इसका आंखें देखो भाई, कितना प्यारा है। कुंभ के मेले में जो वायरल हुई नहीं, वैसी हाथ पे चलते तो वायरल हुई थी। भाई फिलहाल तो मेरा हाथ कांप रहा है पूरा। तो भाई फाइनली ठंड में ठिठुरते हुए पहुंच गए अपन ढोलकल का जो एंट्री पॉइंट है। भाई यार पर्ची वर्ची कटा लिए हैं। अब ढोलकल ट्रैक का अपन स्टार्टिंग पॉइंट में है। अब यहाँ शुरू करते हैं। यहाँ से पहले अपने को 3 किलोमीटर जाना पड़ेगा, उसके बाद अपना ट्रैक शुरू होगा। चलो दोस्तों, एक शायरी सुनाता हूँ, सुनना। नीचे मिट्टी, ऊपर आसमान और हमारे साथ है हमारा वाहन। मजा नहीं आया क्या? भाई शकल देख के हालत का अंदाज़ा लग जा रहा होगा आपको, जो पूरा पसीना दिख रहा है ना। ये अभी तक ट्रैक का 30-40% ही ख़त्म किए हैं अपन। और भाई जो अंदर में ठंड था, पूरा जमा हुआ हालत था ना, पूरा भाई पिघल गया अपन। तो पूरा जैकेट वैकेट पूरा टोटली उतारना पड़ा भाई। इसको भी पहना हूँ, ये भी मन कर रहा है उतार, तो इतना गर्मी लग रहा है फिलहाल। एक तो ठंड में ट्रैक करना मुश्किल है थोड़ा, तो इसलिए अपन थोड़ा आराम कर लिए। नहीं तो ट्रैक ज़्यादा बड़ा है नहीं, तो अब यहाँ से थोड़ा आराम करके अब वापस शुरू करते हैं ट्रैक। भाई यार, इतने दिन के बाद एक तो ना ट्रैकिंग के लिए निकला हूँ मैं। हालत तो ख़राब हो गया है, लेकिन भाई अलग ही सुकून मिल रहा है, पता है। मतलब इतना घना जंगल है ना यहाँ कि भाई जो देखो आसपास हम 3 के अलावा ना यहाँ और कोई भी नहीं है। एक तो सुबह सुबह सबसे पहले आने का ये फ़ायदा है, ना हमको वीडियो फोटोज़ में भीड़ मिलेगा, और ना ही अपने को वेट करना पड़ेगा ऊपर जाके। वहाँ वेट बहुत करना पड़ता है यार फ़ोटो वोटो के लिए। और यहाँ पे आओगे तो एक चीज़ है, आपको सबसे पहले तो यहाँ का जो ताज़ा हवा है वो आपको खुद महसूस हो जाएगा कि भाई जंगल कितना ज़रूरी है हमारे लिए। भाई ढोलकल आके एक्सपीरियंस नहीं किया ना तो कोई मतलब नहीं है तुम्हारा ढोलकल आने का। तो आओगे तो ये भाई थोड़ा जंगलीपन दिखा देना, तो यही चीज़ आपको बाद में याद आएगा। टाइप में आ रहा है ऊपर से भाई लोग अभी अपन थोड़ा ट्रैक करके अब ढोलकल पीक के ऊपर आ गए हैं। और यहाँ पे स्टॉल जैसा भी लगा हुआ है, जहाँ आपको थोड़ा बहुत कुरकुरे वुरकुरे खाने तो खा सकते हो। वो तो समझ गया, कहीं तो देखा सा लग रहा है। कहाँ गए थे? दिल्ली। अच्छा, दिल्ली वाले दोस्त। वही तो कहीं देखा सा लग रहा है। मिले ना यार। ना भाई है। हाँ, पानी दे दे यार। एक बूंद का कीमत ज़्यादा बचा नहीं है, थोड़ा सा रह गया बस थोड़ा सा रह गया है। ये जो पत्थर वाला एरिया है, यही मेन ट्रैक का पॉइंट है। यहाँ बस समझ जाना कि पहुँचने वाले हो बस। तो दोस्तों फाइनली ट्रैक कंप्लीट हुआ हम लोग का। और हमारे पीछे देख सकते हो आप, गणेश जी की जो प्रतिमा है वो कितनी ऊंचाई पे स्थित है भाई। देखो
दूर से उतना प्यारा नहीं दिख रहा होगा। मैं भी गणेश जी के पास जाऊंगा तब आपको मैं पास से दिखाऊंगा। यहीं पे पैर रखना, नीचे है एक रखने वाला। ठीक है। एक तो घर है, ये गलती और सीधा खत्म हो जाएंगे। ठीक है, एक गलती और सीधे जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे। बिना साबुन का भी धुलाई हो जाएगा भाई। बहुत ही ध्यान से उतरना है यार, जब भी उतरोगे तो स्लिप नहीं होना चाहिए बस पैर। तो भाई लोग, मैं हूँ अभी दंतेवाड़ा के बस्तर के सबसे रहस्यमयी पहाड़ के ऊपर। ये जो मेरे साथ देख रहे हो, ये गणेश जी की प्रतिमा, ये भाई जमीन से 3000 फीट के ऊंचाई पे स्थित है। सोच सकते हो भाई कितना ज़्यादा ऊंचा पहाड़ है। और भाई ये रहस्यमय क्यों बोल रहा हूँ ये बात, देखो मूर्ति को इतना ऊंचा में कौन लेके आया है ये किसी को नहीं पता है। ठीक है, और यहाँ पे बनाए हैं, नीचे से लेके आए, ये भी अभी तक कुछ साबित कोई कर नहीं पाया। और देख सकते हो भाई डिटेलिंग इस मूर्ति की कितनी, मतलब देखने लायक है भाई। बहुत ही सुंदर मूर्ति है। और यहाँ पे आके आपको फील होगा कि कितना शांत माहौल है। अभी भीड़ है, लेकिन थोड़ी देर पहले भीड़ नहीं था, तब शांत था। चलो आपको इसको पास से दिखाता हूँ, मूर्ति की जो डिटेलिंग है। बजरंगबली, बजरंगबली। यहीं रख दे, यहीं रख दे भाई। वॉर हो गया पपीते के लिए। भाई तू थोड़ा लेट हो गया, तू लेट हो गया भाई, तुम लोग भी लेट हो गए। भाई अपना मोगली बनने का प्रैक्टिस कर रहा है। बस्तर आया है भाई। भाई के बारे में अभी तक नहीं बताया हूँ, थोड़ी देर में आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ मैं। ठीक है, मैं नहीं किया हूँ। ठीक है, ऐसा बनाएंगे ना, उनको लगा देना ऐसे करते हुए और पी लो वीडियो को। वही करना पड़ेगा, बदला नहीं है। बोल के रुक सकता है। हे श्री, हे श्री, हे श्री, समझ गया। हे श्री। तो गाइज अपना अब गणपति बप्पा का दर्शन हो गया कंप्लीट। तो अब अपन जो ट्रैक किए थे वापस से नीचे उतर रहे हैं। अब जाएंगे पार्किंग से, वहाँ से गाड़ी लेके निकलेंगे। लेकिन यहाँ तक पहुँचना कैसे? यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको आना पड़ेगा दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा से फिर आपको निकलना पड़ेगा फरसपाल के लिए। फरसपाल से फिर थोड़ा और आगे आना पड़ेगा। फिर मेन रोड से 3 किलोमीटर ऐसा कुछ थोड़ा अंदर आना पड़ेगा कच्चे रास्ते से। फिर उसके बाद कम से कम 2 से 2.5 किलोमीटर की चढ़ाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपको दिख जाएंगे गणपति बप्पा। तो भाई लोग अभी अपना ढोलकल जो ट्रैक था वो खत्म हुआ और अपन अभी ट्रैक वापस, खत्म नहीं हुआ, हमारा जो रास्ता है वो खत्म हो गया। ट्रैक तो हमेशा रहेगा भाई, ट्रैक तो रहेगा ही। और अपन अभी वापस जा रहे हैं अपने घर के लिए। यहाँ ट्रैक भाई, ट्रैक में तो अलग ही मजा आ गया। मतलब जो जंगल के बीच में जो सुकून है ना, जो इतना पवित्र हवा, मतलब साफ हवा जो है, वो बाकी तो और सिटी तक तो मिलता नहीं है। उसका महसूस करते करते जब तुम ट्रैक करोगे ना, तुमको थकान नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग जब शुरू किए थे तब जो दर्द है भाई, वो तो कर रहा था पैर लेकिन बहुत दिन के बाद अपन शुरू किए थे ना, तो इसलिए था। और आगे चलते जाओगे तो दर्द भी आपको गायब हो जाएगा। और उसके बाद जब आपको व्यू दिखना शुरू हो जाएगा ना, उसके बाद तो भाई दर्द क्या है तो भूल ही जाओगे। हाँ, तो और बात होता है अब ऊपर का गणेश जी का। भाई उस मूर्ति को देखोगे ना, देखते रह जाओगे, सोचोगे भाई ये मूर्ति आया कहाँ से यहाँ। बता रहे थे वो आया नहीं, तो वो पत्थर को ऊपर काट के वहीं बनाया है। वो जो पत्थर है ना पूरा, वहीं से उसको शिल्पकारी कर करके वहीं पूरा पत्थर तो गिराया कैसा कोई? गिराया तो वो कह रहे थे कि हेलीकॉप्टर काट के हेलीकॉप्टर आया, बांधा इसको, उसको 52 टुकड़े हो गए थे।
और कुछ नीचे गिर गए थे, बट वो एक वापस आके रख दिया उसको। कोई आया उठाने की कोशिश की थी उसको बांध के चैन वैन से, और उठा नहीं, पूरा उठी नहीं वो वही ना, पूरा जॉइंट है ना, तो फिर हाँ, उठेगा वही। कैसे, ये बात हाँ, है। उसमें फिर टूट भी गई थी। कितना पावर लगा होगा उसको उठाने के लिए, और उसको वापस से नीचे से उठा के लेके आए, ऊपर में जॉइंट करके वापस जैसे का वैसा रखे। फिर भी उसमें कुछ पार्ट्स मिसिंग है, जैसे सूंड है और कुछ छोटा छोटा जो पार्ट बने वो मिसिंग है। तो भाई सोच सकते हो, कलाकारी पूरा हाथ से खोद के बनाए हैं। डिटेलिंग तो आपको दिखाई दिया हूँ मैं वीडियो में, भाई कितना प्यारा नक्काशी किया गया। और बात हमारे भाई की है, ये कौन है आप लोग सोच रहे होगे, पहली बार देख रहे होगे, तो मैं भाई के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। छोड़ो, भाई बताए। मैं हूँ भाई एक ट्रैवलर, एक ट्रैवल करने वाला आदमी, और PSC से मैं बिल्कुल एक आवारा हूँ और कुछ नहीं करता, और बस घूमता फिरता रहता हूँ भारत में। और भैया कैसे हो? पसंद आता अच्छा सी आयान से चंदन का लकड़ी, चंदन का स्मगलिंग कर रहे हो? बली आने से चलो हाँ, तो आते हैं अपने हो रहा है ना, बोल वेरी गुड हो रहा है। श्योर। हाँ तो भाई अब आते हैं मेरे ऊपर। मैं हूँ मनीष और आई एम मेल एंड आई डू ट्रेवल। और बाल देख के फीमेल मत समझना। अरे भाई देखो, फीमेल क्यों समझेगी? देखो बाल बड़े करना ये कभी था ही नहीं कि लड़कियों के होते हैं, वो तो एक समय के साथ बनाया गया। वरना देखो आपने जितने भी हमारे राम जी देखे होंगे, क्या कहते हैं, कृष्ण जी देखे होंगे, भोले, सबके बाल आपको बड़े ही दिखेंगे जो होते हैं। जितने राजा महाराजा सबके बाल बड़े ही होते हैं भाई। बट मैं अपने आपको नहीं कह रहा भाई, अपने आप से कंपेयर नहीं कर रहा, बट ये कि मेरे बाल बढ़ गए भाई, वो सबके बढ़ते हैं, बट मैंने कटाए नहीं। तो कटाने का प्लान है। मैं हर बार सोचता हूँ कि हर बार जाता हूँ कि रायपुर गया कटवाऊंगा, भूल गया। पूरे जगदलपुर जाकर कटवाऊंगा, नहीं कटवाए। अब सीधे सोच रहा हूँ कि रांची जाकर कटवाऊँ, झारखंड में। देखते कटते नहीं कटते, पर बिहार जाने से पहले कटवा लूंगा भाई। अगर तो पहुंच जाएगा लग रहा है यहाँ तक का। नहीं भाई, कटवाने जल्दी जल्दी कटवाने। कटवा लो, कटवा लो। तो अब करते हैं सीरियसली बात। मैं कर रहा हूँ भाई अपनी भारत यात्रा, भारत भ्रमण, इंडिया ट्रैवल, ठीक है। और 31 मई को मैंने अपना सफ़र चालू किया था, मतलब आज से अप्रोक्स 6 महीने 20 दिन पहले। और अभी आज पाऊँ मैं छत्तीसगढ़ में। पूरा मैंने कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, MP, दमन दीव, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा और तेलंगाना, उड़ीसा, और अब छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में मेरा दी एंड होने वाला है बस 1-2 दिन में, एंड मतलब मेरी जर्नी का। और फिर यहाँ से जाऊँगा मैं झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अंडमान निकोबार, नॉर्थ ईस्ट, ऐसे फिर वापस अपना लद्दाख होते हुए कश्मीर पे जाके K2 हो जाएगा मेरा, कश्मीर टू कश्मीर। और बस यही था मेरे बारे में। और अभी भाई वैसे बहुत बोलता है, उस चीज़ को छोड़ो, और मिलते हैं ऐसे ही एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।